नमस्कार, मैं राजनंदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फोलैंड न्यूज़ में। रहमान स्टडी के संस्थापक, उर्दू अदब जगत के मशहूर शख्सियत ओबेदुर रहमान, जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के 30 छात्रों को IIT की फ्री कोचिंग समेत तमाम सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के नेतृत्व में रहमान स्टडी का गठन किया। रहमान स्टडी फाउंडर बिहार फाउंडेशन के सऊदी अरब चैप्टर के पूर्व चेयरमैन जनाब ओबेदुर रहमान साहब सूबे बिहार का मान बढ़ा रहे हैं। मुल्क से बाहर अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुके ओबेदुर रहमान ने अपने मुल्क कौम के लिए शिक्षा की रोशनी से रोशन करने में जुटे हैं। तो आइए ट्रिपल तलाक और मुस्लिम एजुकेशन पर इनकी राय जानते हैं। मेरी नज़र में बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसको मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते। वो क्या मेन इश्यूज हो सकता है, वो दोनों ही एक दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको पॉलिटिकल इश्यूज बनाना आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए। तो ये बातें कि वो एक आम लेडी इस चीज़ को लेके क्या सोचती हैं और उनकी क्या राय है, और मीडिया जो है वो मतलब इस तरह की अगर मुस्लिम विमेन को लेकर स्टोरी जब कवर करती है तो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप उनको एक आइडेंटिटी दिया है कि बुर्का पहनेंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लेडीज बुर्का नहीं पहनती है, वो कभी भी एक्टिव है। बुर्का पहनना या ना पहनना ये वो उससे कुछ रिलेटिव नहीं है, रिलेशन नहीं है कहीं भी। तो ये दो सवालों को लेके मैं अलग अलग मुस्लिम वुमेन से बात कर रही हूँ कि उन चीज़ों को कैसे देखती है, उनकी क्या राय है, उनकी ओपिनियन क्या है। देखिए, तो इसमें जो है ये एकदम चूँकि पॉलिटिकली थोड़ी ब्लंडर हुआ है ख़ास के मुस्लिम समाज से। पहला ब्लंडर ये है कि इस ट्रिपल तलाक को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया। दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर। ज़मीन पे हकीकत पे बिल्कुल ये नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक सर्वे कराया था, पॉवर्टी एलिवेशन के नाम से एक सर्वे हमारा। तो मैं ये देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो स्कीम ज़मीन तक पहुँची है या नहीं, लोगों तक पहुँची है या नहीं, इसके लिए सलम में हमने कराया था। तो उसमें एक ऑप्शन तलाक का भी रखा था कि कितने डिवोर्सी हैं, कितने सेपरेट हैं। तो आपको जान के हैरत होगा कि हमने करीब 11 या 12 सलम में कराया था, जिसमें सबसे बड़ा सलम फुलवारी शरीफ में है, नहर पे। उस सलम में 900 से ज़्यादा घर हैं। तो मैं एक ही सलम की बात आपको बताता हूँ जो मुझे याद है कि उन 900 घर में सिर्फ 3 तलाक के केस थे और 27 केस थे भागे हुए थे, स्टोन, जो शादी करने के बाद भाग गया है किसी वजह से। शादी हुई, बॉम्बे चला गया, आ ही नहीं रहा। अब लड़की तो न तलाक में है न शादी में, तो उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा है। तो समाज में जिस तरीके, और आज भी हिंदू समाज में तलाक से ज़्यादा छोड़ के भागे हुए लोग ज़्यादा हैं। तो इस सवाल को उठाना ही नहीं चाहिए था, ट्रिपल तलाक। उनको कहना चाहिए था कि आप ये जो ट्रिपल तलाक का मामला है इसको रहने दीजिए, ये तो है ही अच्छी बात है। जो तलाक करता है उसको आप साथ में उसको भी जेल में डाल दीजिए जो भागा हुआ है। और ये सब समाज में भागा हुआ, मुस्लिम समाज में, दोनों में भागा हुआ। ये अपने आप भाग जाते, ये इस चीज़ को लाते ही नहीं। एक ट्रिपल तलाक तो समाज में बहुत रेयर होता है न। अब सवाल ये है कि जिसको खुद ही ये नहीं पता है कि निकाह क्या है, जाके पूछिए तो पहले। जिसने ट्रिपल तलाक दिया है उसको नहीं पता है कि निकाह क्या है। हमारा तो अक़द निकाह होता है, उससे पूछिए कि ये अक़द निकाह क्या होता है, तो वो बताएगा। अक़द का मतलब होता है अरबी में कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए अक़द निकाह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें शराइत बताई जाती है पेश इमाम की तरफ से कि आपको हमने लड़की दिया बहसबत इतने महर के और नान नखवे के साथ। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइन किया जाता है। तो जो निकाह कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता है कि अक़द निकाह किया, उसको किसी ने बताया नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो कभी भी टूट सकता है। लेकिन आप कभी किसी पढ़े लिखे आदमी से सुना है कि वो आया और उसने कहा तलाक तलाक तलाक? ऐसा नहीं कहता है।
इसलिए कि उसको पता है कि ये क्या है, वो एक प्रोसेस से होता है तलाक जहाँ कहीं भी हुआ है। तो गलत तरीके से अपने कुछ लोगों ने अपने मुफाद को पॉलिटिकलाइज करने के लिए, चीज़ों को पॉलिटिकल मैरिज लेने के लिए मुस्लिम लोगों ने ही इसको खराब किया है। और जिसको एक बार मनमोहन सिंह ने एक शेर पढ़ा था कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो खता की थी सदियों में सदा पाई, लम्हों में खता की थी सदियों में सदा पाई। ये लम्हों की खता जो है ना सदियों में सदा पाई जाएगी। इसको उठाया, लगा उनको लगा कि ये मुस्लिम जो है इसको देखिए, भाजपा यानी आरएसएस उन इश्यूज को पिच करती है जिसका इम्पैक्ट हाई होता है, ठीक है। उनको मुस्लिम समाज की कमजोरियां पता है और उनको ये भी पता है कि मुसलमान जो है ना वो रिएक्टिव है, वो अगर कह दिया जाएगा कि ना कहो तो उसको हाँ कहेगा। तो ये ट्रिपल तलाक के मामले पर खुद से बिगाड़ा गया, इसको कहने नहीं थे, इश्यू ही नहीं था ये। और रहा सवाल ये कि क्या पहनेंगी, क्या ओढ़ेंगी, बुर्का पहनेंगी। बुर्का मेरी वाइफ भी पहनती है, मेरी बेटी भी पहनती है। मेरी वाइफ जो है पटना विमेंस कॉलेज से पढ़ी हुई है, उसने बीएड किया है, 12 साल सऊदी अरब में बीपीएस स्कूल में पढ़ा है, खुद से बुर्का पहनती है। बुर्का पहनना एक हमारा कल्चर है और जो चाहे वो अपने शौक से पहनता है, किसी को किसी ने बाध्य थोड़ी किया है। जो नहीं पहनना चाहता है, अब कोई कहे कि मैं खुला रहना चाहता हूँ, उसकी आइडिया, उसकी तो वो उसका है ना। आप जो चीज छुपा के रखी जा रही है, समाज देखिए कैसे किसी चीज को देखता है, उसका गलत नजरिया देखिए। हर अच्छी चीज को आप छुपा के रखते हैं। औरतें भी तो अच्छी चीज है, अगर हम उनको छुपा के रखते हैं और वो अपनी मर्जी से रहती है तो क्या बुराई है। लेकिन यूरोप में जो खुली लड़कियां घूमती हैं, उनसे जाके पूछिए कि उनको किसने मजबूर किया खुले रहने के लिए। अगर उनको, वो भी तो किसी मजबूरी से खुल रही हैं। कौन चाहती है लड़की कि हम जो है वो अपना बॉडी दिखाते हुए चले। कोई शौरमंद लड़की तो नहीं चाहेगी, ये नहीं करती है। आप यूरोप में भी जाके तो कह सकते हैं कि यूरोप का अपना एक कल्चर है, हम क्यों कम्पीट करें यूरोप से या फिर कहीं से। हर किसी का अपना कल्चर, एक आइडेंटिटी है, तो वो उसको क्रिटिसाइज करना, आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए। नहीं, हम तो दौड़ने से, चलने से पहले दौड़ रहे हैं। यूरोप से हमारा समाज में इतना फर्क है कि हम एक तरफ तो बहुत खुलेपन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमें ये भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी माँ बहन को बुरी नज़र से देख ले, हम वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यूरोप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप उसकी मुकाबला कर रहे हैं तो वैसे ही कीजिए, उतना ब्रॉडनेस दिखाइए कि फिर वो कहे कि मेरी माँ है, अगर उसने मेरी माँ को भी ख्वाहिश हो गई कि वो किसी शादी कर ले तो कर दे, तो चुप रहे। है कोई समाज में ऐसा है? बाप को छोड़िए, माँ को बोलेगा शादी करने के लिए? यूरोप में हो सकता है, उसका बेटा नहीं बोलेगा। तो अगर आप मुकाबला कर रहे हैं तो इस पे कीजिए, एक तरफा क्यों करते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन देखेंगे और अपने समाज को नहीं बदले। तो समाज में गैप है, पहले गैप को भरिए, ज़हन को बदलिए। सारी चीजें तो ज़हन से हो रही है।